ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं थोड़ा जज्बाती मुकर्रिर हूँ, तो आज नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। जज्बात से हमने बहुत कोई ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है, आज कई दिनों से हमारे वालिदैन गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो अपने जायज हुकूक के लिए रोडों पर निकले हैं, ये इस्लामाबाद में बैठा हुआ हाकिम गिलगित बल्तिस्तान के धरती के जवानों को समझ रहा था कि इस तरीके से बहलाकर इनके ऊपर हुक्मरानी करें। उनको शायद हमारी तारीख का अंदाजा नहीं होगा। हमने इन लोगों को बताया था अपनी मदद आपके तहत, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। हमने उन्हें मैसेज देना चाहता हूं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बलूचिस्तान के पहाड़ों से भी बुलंद है। जिस तरह मेरा पहाड़ बुलंद है, इस तरह मेरे नौजवान का हौसला भी बुलंद है। आपकी भूल है, आप हमारे हौसलों को कम करने की कोशिश करोगे। आज गिलगित बल्तिस्तान का लोग जो हुजूम मूवमेंट उड़ रही है, ये आपको बता रही है कि हमारे गिलगित के अंदर सिर्फ गंदम का इश्यू नहीं है। हमें कई सालों से तालीम से महरूम रखने की कोशिश की गई, जिसका सबूत आज भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल की यूनिवर्सिटी क़याम अमल में नहीं आया। इसका मकसद है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तालीम से महरूम रखना। लेकिन मैं इस बहादुर कौम को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक यूनिवर्सिटी में जाके 99% मेरी कौम की लिटरेसी रेट है। मैं अपनी कौम को शाबाश देता हूं और इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूं, आपके पाकिस्तान का नाम रोशन मेरे गिलगित बल्तिस्तान का अगर कोई बंदा कर सकता है तो अपने हुकूक के लिए बात भी कर सकता है। आप हमें टाल नहीं सकते। हमारी डिमांड गंदम की सब्सिडी का खात्मा नहीं होगा। हमें गिलगित बल्तिस्तान में हाकिमियत की भी जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान का वो बहादुर बेटा आपके पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, तो गिलगित बल्तिस्तान का डीसी भी बन सकता है, गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी भी बन सकता है, गिलगित बल्तिस्तान का आईजी भी बन सकता है। जब हम तालीम में आगे जा सकते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी में बैठना भी जानते हैं। आप आज डिग्रियों को हाथ में लेके दर बदर घूम रहे हो। गिलगित बल्तिस्तान में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है। आपको अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। आज आपने यहाँ पे बैठ के साबित कर दिया कि ये एहतिजाज ही वाहिद हल है जो आपके हुकूक में रकावट आने वालों के मुंह पर तमाशा मार सकता है। जब तक आप खामोश रहेंगे, आपके हुकूक की तलफी होती रहेगी। इसके लिए हमें गिलगित बल्तिस्तान को शिया सुन्नी इस्माइली से हटकर, इससे पहले दुश्मन की यही साजिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करें। अरे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, तुम्हारे मुफादात मुश्तरक है, तुम्हारे मसाइल मुश्तरक है। शिया सुन्नी इस्माइली को छोड़ो, हर किसी ने अपनी जन्नत का, अपनी जहन्नम का, अपने अमाल के मुताबिक लेना है। लेकिन वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल होंगे तो आपके घर में भी होगा, सुन्नी के घर में भी होगा, शिया के घर में भी होगा, इस्माइली के घर में भी होगा। अगर गिलगित बल्तिस्तान में खुशहाली आएगी तो सब फिरकों में आएगी। तो हमें आज हमारे आबा अजदाद ने जो यहाँ पे जमा होकर बता दिया कि हम एक मुट्ठी में थे, जो लोग हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी जो मकसद है वो मिट्टी बराबर हो गई है। मैं सलाम पेश करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की कौम को, और मेरी कौम जिस राह पे गामंजन होगी, मेरे नौजवान अपने कौम के